चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसी से पहले आपको बता दें कि आजम खान के परिवार में खुशियां आ सकती हैं। जी हां, जिस तरीके से आपको बता दें चुनाव का दौर चल रहा है और 2 सीटों पर चुनाव सबसे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। एक तो है रामपुर की स्वार सीट पर और दूसरी मिर्ज़ापुर की 96 सीट पर। अभी 96 सीट को हटाकर सिर्फ रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में जो सीट है वो अब्दुल्ला आजम की है और ऐसे में अब्दुल्ला आजम इस सीट पर बने रहेंगे या फिर यहाँ पर चुनाव होते हुए कुछ और ही खेल देखा जाएगा, ये सब आज फैसले पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल आज अब्दुल्ला आजम को लेकर सुनवाई होनी है। रामपुर की MP MLA कोर्ट में 2 साल की सज़ा अब्दुल्ला आजम खान को सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, अयोग्य घोषित हो गए थे। उसके बाद ये सीट खाली कर दी गई थी क्योंकि इस सीट पर दावेदारी पेश करने के लिए अब्दुल्ला आजम खान उचित नहीं समझे जा रहे थे। अब ऐसे में सीट खाली हुई तो चुनाव का दौर शुरू हुआ। चुनाव के दौर के दौरान देखा गया कि अब इस सीट पर कौन देखा जाएगा, तो आजम परिवार में से किसी को कहा जा रहा था कि या तो उनकी बहू या तो उनके बेटे देखे जाएंगे। समाजवादी पार्टी में से भी कई तरीके से चेहरे सामने आए थे और अखिलेश यादव भी आजम खान को लेकर भी बखूबी उतरते हुए देखे जा रहे थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो 2 साल की सजा मिली थी उसको लेकर सुनवाई होनी थी यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फैसले के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या इस सीट पर चुनाव होंगे या अब्दुल्ला आजम ऐसे ही बने रहेंगे। अगर हाई कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को राहत मिल जाती है, यानी कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है इन तमाम मसलों को लेकर जो उन पर लगाए गए हैं, तो ऐसे में वहां पर सीट उनको वापस कर दी जाएगी, यानी कि अब्दुल्ला आजम इस सीट पर बने रहेंगे। तो ऐसे में चुनाव होना तो तय है ही नहीं, यानी कि अगर सीट खाली नहीं है तो चुनाव किस बात पर होगा। अब ऐसे में दूसरी बात ये सामने आती है कि अगर अब्दुल्ला आजम को यहाँ पर दोषी करार दिया जाता है और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो फिर वहाँ पर चुनाव होगा। चुनाव में क्या आजम का परिवार देखा जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर अब्दुल्ला आजम की संसद सदस्यता वापस आ जाती है और इस सीट पर फिर से अब्दुल्ला आजम बन जाते हैं तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए करारी हार होगी। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।